हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग और इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मीडियन होता है बेसिकली किसी भी डाटा की मिडिल वैल्यू, सबसे बीच वाली वैल्यू। ठीक है, तो मान लो बहुत सारे डाटा दिए हैं और आपको मीडियन निकालना है। तो अब अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं और ऑब्जर्वेशन का नंबर को n मान लेते हैं, तो मीडियन कौन सा होगा ये बताओ मुझे। मीडियन इज n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो टोटल जितने ऑब्जर्वेशन है उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और उस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन होगा। लेकिन इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर इवन है तो एग्जैक्टली बीच का ऑब्जर्वेशन निकालना मुश्किल है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में बच्चों मीडियन जो होगा उसको समझते हैं। देखिए, ये होगा n/2 + 1। ठीक है, तो एक तो जो n/2 + 1 और एक होगा आपका n/2th ऑब्जर्वेशन, और जो आएगा इन दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और इनका हम निकाल देंगे एवरेज, तो वो आ जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, समझ में आ गया बच्चों। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका मीडियन निकालने का तरीका है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं और मीडियन जो है कैसे निकालते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी टर्म्स हैं वो इवन है या ओड है। क्या है, इवन है या ओड है। तो बच्चों, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है तब तो सिंपली आप जो n है, जितनी ऑब्जर्वेशन उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और जो आएगा नंबर वो वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर डाटा इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करो, उसमें एक ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करो। अब ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन है इनको आप क्या करेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल था ये, हमने कर लिया है। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। द वेट इन केजी ऑफ 15 बॉयज, केजी में जो वेट है 15 बॉयज का वो है आपका 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43 एंड सो ऑन, ये वेट है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, अब जो वेट है इन केजीज ये आपके पास डाटा है, आपको मोड निकालना है, मीडियन निकालना है इस वेट का, है ना। और सेकंड पार्ट में आपको बताना है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इस डाटा का एक से अधिक मोड है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे, डाटा को अरेंज कर लेंगे किसमें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो पता है बच्चों आपको क्या होता है,
बढ़ते क्रम में जैसे सबसे पहले सबसे छोटा डाटा मतलब जिसका सबसे कम वेट है 32, फिर 35, 36, 37, फिर 38, 38, 38, फिर 42, फिर 43, 43, 43, 45, 47। अब बात आती है मोड की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोड देखना है। मोड क्या होता है? मोड होता है जो डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो रिपीट डाटा कौन सा हो रहा है ये देखिए। वी सी दैट 38 एंड 43 बोथ आर रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। अब चीजें सॉर्टेड रहती, कोई दिक्कत नहीं होती हमें मोड फाइंड आउट करने में। अगर कोई एक डाटा या तो 38 ही 3 बार होता, 43 3 बार रिपीट ना होता, ये 2 बार होता, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर एक ही कोई डाटा रिपीट होता तो सीधा उसको उठा के हम बोल देते दिस इज मोड। लेकिन यहाँ पे दो डाटा है 38 और 43, दोनों ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं, वो भी 3 टाइम्स। तो यहाँ पे बच्चों एक से ज्यादा मोड हो जाएगा। 38 एंड 43 दोनों को ही हम बोलेंगे दे आर द मोड्स ऑफ गिवन डाटा, क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। नोट करेंगे इसको, फिर हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। अब बात आती है मीडियन फाइंड आउट करने की। तो क्या बताया था, सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। तो अगर ऑड है तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, क्या गिवन है कि वेट ऑफ 15 बॉयज, 15 बॉयज का वेट दिया है। काउंट करने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जो डाटा होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ वेट्स कितना होगा, 15 होगा। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, ओड है। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मीडियन निकालना बहुत आसान है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1, एक जोड़ेंगे उसमें, 15 में एक जोड़ के कितना आ गया 16, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 8। तो जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी वही आपकी मीडियन होगी। अब 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 32, 35, 36 ऐसे करके 40, ये है आपकी 8th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15 विच इज एन ऑड नंबर। तो मीडियन हो जाएगा वैल्यू ऑफ n +1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। n बाय 2th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वही आपकी मीडियन होगी। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे n कितना है 15, 15 +1 बाय 2, 16 बाय 2 आ गया। 16 बाय 2 मतलब 8। तो 8वीं ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने अरेंज की थी ऑब्जर्वेशन से वहां चलते हैं, और यहाँ से हम 8वीं ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8th ऑब्जर्वेशन। तो इसी को हम बोलेंगे मीडियन। समझ में आ गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो ये हो गया आपका मीडियन। समझ में आ रहा है ना। We see that the value of 8th observation in the given data is 40, therefore 40 is the median। अगला पूछा गया है कि क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस डाटा में एक से अधिक मोड एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे 38 एंड 43 दोनों ही मोड हैं इस डाटा के, बिकॉज दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो है 3, तो ये दोनों इसके मोड हो गए। अब इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे।
समझ में आ गया ना? बस आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब देखिए हमने मोड एंड मीडियन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, तो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से आप इस चीज को, इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मोड फाइंड आउट करेंगे, फिर मीडियन करेंगे। तो जो डाटा है इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा? जो सबसे छोटा डाटा होगा। क्या है यहाँ पे, क्या दिया है? द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। मैथमेटिक्स टेस्ट का स्कोर है 25 में से ये स्कोर आया है, ठीक है। तो सबसे छोटा स्कोर कितना है? 5 है। जो सबसे कम मार्क्स आए हैं 5 आए हैं। और जो आप यहाँ पे लिखते जा रहे हैं उसको मार्क कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और डाटा करेक्टली लिखने के लिए ये चीज, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। 5 से बड़ा नंबर देखिए इसमें कौन सा है? 9। फिर 9 से बड़ा नंबर देखिए, या फिर 9 ही रिपीट हो रहा हो, तो 9 से बड़ा मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है, 12 लिख लेंगे। फिर 12 के बाद 12 और तो नहीं है कहीं? बिल्कुल नहीं है। 12 के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 15, 15 और फिर 16, ठीक है। यहाँ 15 आ गया, फिर 16 आ गया, है ना। 15 16 और कहीं तो नहीं दिख रहा। 15 16 में से कुछ बिल्कुल नहीं है। तो 15 16 के बाद एक नंबर आपको दिख रहा है 19, ये आ जाएगा। तो 19 भी एक बार ही है, लेकिन 20 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 20 देखिए, 1 2 3 4, तो 20 4 बार, 4 बच्चों के 20 मार्क्स हैं, लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 20 से बड़ा नंबर कोई दिख रहा है आपको? 23, फिर है 23 मार्क्स। फिर 23 के बाद, अच्छा एक नंबर हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, 9 के बाद 10 आना था, है ना। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, 5 9 10, ठीक है। तो ये 10 भी हो गया। और क्या बचा है? 23 24 25 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 25। तो ये आ गया 24, ये 25 और 2 बच्चों के हैं 25, ठीक है। तो ये डाटा है बच्चों, चेक कर लीजिए सारे नंबर्स आगे, कुछ छूट तो नहीं गया। अब मोड निकालें, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एस
20 occurs maximum number of times, या फिर लिख सकते हैं as the frequency of 20 is maximum, क्योंकि 20 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं therefore mod is equal to 20। अब बात आती है मीडियन की, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डाटा है, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। तो डाटा यहाँ पे ऑड है, एज द डाटा या लिखेंगे एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन ऑड। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन तो हम निकालते हैं n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स क्या आ जाएगी, यहीं पे लिखते हैं n कितना है 15 प्लस 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीडियन क्या आ जाएगी, 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ये मीडियन होगी 20। तो पूछा आर दे सेम, आप लिखेंगे यस, मोड एंड मीडियन आर सेम, ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है ये समझिए। देखिए आपके पास डाटा दिया होता है, डाटा यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वेट ऑफ स्टूडेंट्स या फिर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। अब कितने स्टूडेंट्स हैं वो देखना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, आपका ऑड है मतलब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हैं, 7 हैं, 10 11 है, 13 है, इस तरह ऑड है, तब मीडियन कौन सी होगी, जो डाटा आप अरेंज करोगे। सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, जितनी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन है, उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। जैसे अगर 11 ऑब्जर्वेशन उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो 6 आ जाएगा। तो जो 6th ऑब्जर्वेशन होगी वही मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हम क्या करेंगे, उस केस में जो हमारी मीडियन की वैल्यू है वो कैसे आएगी। देखिए उसमें 2 ऑब्जर्वेशन लगेंगी, कौन सी, एक तो वैल्यू लगेगी जो n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए 12 है, तो 12/2 यानी 6, 6th ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए n 12 है, तो 12/2 यानी 6 प्लस 1 7। तो 6th एंड 7th ऑब्जर्वेशन लेके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगी आपकी मीडियन, अगर नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने
कुछ क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट किए, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझा है। रिवाइज इनको जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।